जीना होगा, तुम्हें जीना। इस कहानी की शुरुआत हुई सन 1973 में, जब चिली के हालात बहुत खराब थे। वहां के मिलिट्री के जनरल, जिसका नाम ओवेस्टो पिनासे था, वो चिली के प्रेसिडेंट सैल्वाडोर को उनकी गद्दी से हटाकर उस गद्दी को हथियाना चाहते थे। पर चिली के लोग सैल्वाडोर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसीलिए जगह जगह उनके लिए प्रोटेस्ट चला रहे थे। चिली में पूरी तरह से गृह युद्ध का माहौल होता है। यहीं पर एक जर्मन एयर होस्टेस को दिखाया जाता है, जिसका नाम लीना है। लीना जब अपने पायलट और अपने कोलिग्स के साथ फ्लाइट से वापस आ रही होती है, तभी वो अपने बॉयफ्रेंड डैनियल को देखती है, जो चिली के लोगों के साथ मिलकर सैल्वाडोर के साथ सपोर्ट कर रहा होता है। लीना अपने साथियों से कहती है कि वो उन्हें 4 दिन बाद मिलेगी, और वो डैनियल से मिलती है। इसके बाद ये दोनों डैनियल के घर जाते हैं, जहाँ पर सैल्वाडोर, जो कि प्रेसिडेंट है, उनके बहुत सारे पोस्टर होते हैं। दरअसल डैनियल सैल्वाडोर के पोस्टर बनाकर चिली के लोगों के प्रोटेस्ट में मदद करता है। हालांकि ये दोनों जर्मन है, पर चिली में इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी है। इनके जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अगली सुबह डैनियल को इनके साथी का कॉल आता है, जिसके बाद डैनियल पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो लीना को बताता है कि ओवेस्टो पिनासे, जो कि अब यहाँ पर प्रेसिडेंट बनना चाहता है, उसने चिली पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया है। उसकी आर्मी उन लोगों को पकड़ रही है जो सैल्वाडोर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। बाहर जाते हैं तो बाहर का माहौल बहुत खराब होता है। चारों तरफ पिनासे की आर्मी होती है, जो सैल्वाडोर के सपोर्ट को पकड़ रहे होते हैं, उन पर अत्याचार कर रहे होते हैं। डैनियल उनकी फोटो खींचता है, पर तभी एक आर्मी ऑफिसर उसे देख लेता है और डैनियल को और लीना को गिरफ्तार कर लेता है। इन दोनों को एक कैंप में ले जाया जाता है, जहाँ पर और भी सारे लोग होते हैं। और तभी यहाँ पर आर्मी वाले एक आदमी को लाते हैं, जिनका चेहरा ढका होता है। वो लाइन में खड़े उन लोगों की पहचान कर रहे होते हैं जो सैल्वाडोर के सपोर्टर हैं। आर्मी वाले उन लोगों को गोली मार देते हैं और डैनियल को भी पहचान जाते हैं। वो आदमी बताता है कि ये सैल्वाडोर के पोस्टर बनाते हैं। हम इस सोल्जर डैनियल को इस जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। अगली सुबह लीना और बाकी सभी लोग को छोड़ दिया जाता है। लीना को कुछ नहीं पता कि डैनियल अब कहाँ है। वो किसी भी हालत में डैनियल को ढूंढना चाहती है, इसीलिए वो इस ग्रुप के पास जाती है जिनके साथ डैनियल काम किया करता था। वो उन्हें बताती है डैनियल को एक एम्बुलेंस से दूसरी जगह भेजा गया है। वो कहते हैं हम उस एम्बुलेंस को पहचानते हैं, डैनियल को कॉलोनिया भेजा गया है, जो पूरी तरह से बाहर की दुनिया से अलग है। पिनासे की पुलिस वहाँ पर उन लोगों को भेजती है जो कैदी हैं। वहाँ से कभी कोई वापस नहीं आता। हालांकि लीना चाहती है कि ये लोग उनकी मदद करें, पर ये डैनियल की मदद करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं ये प्रोटेस्ट की लड़ाई है, एक इंसान की लड़ाई नहीं है। हमारे पास और बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पे हमें लड़ना है, और वैसे भी हम छुपने जा रहे हैं। वही डैनियल को दिखाया जाता है, जिसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उसके दिमाग पर इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिए जाते हैं, जिससे डैनियल बेहोश हो जाता है। वहीं लीना कॉलोनिया के बारे में जानने के लिए एक आदमी से मिलती है। वो आदमी बताता है इस जगह जाना आसान है, लेकिन वहाँ से आना नामुमकिन है। लीना उसकी बात नहीं सुनती और वो बस से उस जगह पहुंच जाती है। साथ ही वो अपने साथी पायलट को, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त है, उसे वो एक लेटर लिखती है, जिसमें लिखा होता है कि अभी वो फ्लाइट में नहीं आ सकती, पर 1 हफ्ते बाद जरूर आएगी, और तब शायद उसे उसकी जरूरत हो। लीना उस गेट तक पहुंच जाती है, जिसे कॉलोनिया कहा जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और लीना को अपने साथ अंदर ले जाती है। ये पूरी जगह किसी जेल से कम नहीं होती। वो लीना को एक कमरे में जाने के लिए कहती है। उस कमरे के अंदर पोल साइफर बैठा होता है। वो लीना से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लीना कहती है मैं ईश्वर के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम एक पवित्र आदमी हो, तुम ईश्वर समान हो। इसके बाद जो ओल्ड लेडी जो उसे अंदर लाई होती है, वो उसे उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ पर और भी बहुत सारे बेड्स होते हैं। कुछ देर बाद सभी लड़कियाँ यहाँ पर आ जाती हैं। इन सब को खाने के लिए एक टेबल दिया जाता है कि
किसी को कुछ नहीं पता कि ये टेबल उन्हें क्यों और किस वजह से दी जाती है। यहाँ पर लड़कियाँ, बच्चे और पुरुष ये सब अलग रहते हैं जो किसी खास मौके पर इकट्ठा होते हैं। अगली सुबह लीना को आलू के खेतों में बहुत काम करवाया जाता है, जहाँ पर उन पर अत्याचार भी किया जाता है। उसी रात को यहाँ पर एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। वहीं डैनियल को दिखाया जाता है, जिसे यहीं पर एक कारखाने में लाया जाता है और उसे बताया जाता है कि अब तुम इसी कारखाने में काम करोगे। डैनियल का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। यहाँ पर डैनियल को हंस के नाम से बुलाया जाता है। कुछ टाइम बीतता है तो पता चलता है कि डैनियल नाटक बनाया था। वो जहाँ पर काम करता है वहाँ से एक टॉर्च लेकर बाहर की तरफ निकलता है, क्योंकि वो यहाँ से भागना चाहता है, पर उसका पैर एक तार से टकरा जाता है। डैनियल लोहे की तारों की दीवार से चढ़कर भागने की कोशिश करता है, पर उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। सबको लगता है डैनियल का दिमागी हालत सही नहीं है, इसीलिए वो यहाँ तक आ गया है। यहाँ पर लीना को अब 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। पोल कॉलोनिया में रहने वालों के साथ न सिर्फ अत्याचार करता है, बल्कि वो छोटे छोटे बच्चों का शोषण भी करता है। उसे यहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद कॉलोनिया के अंदर कुछ गेस्ट आते हैं जो मेल और फीमेल गेस्ट का स्वागत करते हैं। वो यहाँ पर बाहर से आए हुए गेस्ट को दिखाते हैं कि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ पर उनकी जिंदगी खुशहाल है। और पहली बार डैनियल लीना को देखता है। ये दोनों आमने सामने आते हैं। डैनियल लीना का हाथ पकड़ लेता है। लीना डैनियल से कहती है आज रात को उसकी आलू के गोदाम में ड्यूटी लगी है। वो उसे रात को वहाँ पर मिले। डैनियल का इंचार्ज सबको ड्यूटी दे रहा होता है, तो डैनियल गार्ड की ड्यूटी ले लेता है और वो आलू के गोदाम में पहुँच जाता है जहाँ पर लीना होती है। जहाँ पर डैनियल लीना से माफी मांगता है, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि उस दिन उसकी फोटो खींचने की वजह से लीना उसके साथ फंस गई। पर लीना उसे बताती है कि उसे छोड़ दिया गया था और यहाँ पर वो सिर्फ डैनियल के लिए आई है। बात करते करते डैनियल का पैर नीचे जमीन में खोखले जगह से टकराता है और जब वो उस जगह को देखता है तो वो एक तहखाना होता है। डैनियल कहता है मैं अंदर जाकर देखता हूँ। डैनियल जब अंदर जाता है तो यहाँ पर बहुत लंबी लंबी सुरंगें होती हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर तभी लीना को बाहर गाड़ी की आवाज आती है। लीना डैनियल को आवाज लगाती है और तहखाने के ढक्कन को ऊपर से बंद कर देती है। यहाँ पर लीना की इंचार्ज आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। डैनियल इसके बाद एक बार फिर से सुरंग के अंदर जाता है। उसे यहाँ पर एक रूम दिखता है जहाँ पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे। उस रूम को देखकर वो पूरी तरह से आपे से बाहर आ जाता है। अब अगले दिन डैनियल के मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पर एक नर्स होती है जो लीना के साथ रहती है और जब वो डैनियल के कपड़े उठाती है तो उन कपड़े में से एक क्रॉस गिरता है, जिसके अंदर लीना और डैनियल की फोटो होती है। ये क्रॉस लीना ने ही डैनियल को दिया था। नर्स समझ जाती है ये दोनों एक साथ हैं और इसीलिए लीना यहाँ पर आती है। वहीं एक बार फिर से लीना और डैनियल आलू के गोदाम में मिलते हैं, जहाँ पर डैनियल लीना को बताता है कि ये सुरंग मीलों लंबी फैली हुई है। मैंने यहाँ पर एक गेट भी देखा है जो पूरी तरह से लॉक है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो रास्ता कॉलोनिया से बाहर जाता है। हमें कल रात को यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर एक बार मेरी रिपोर्ट आ गई तो ये मुझे जहरीली गैसें देकर मार देंगे। वो लीना को बताता है कि मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर हमें एक कैमरा मिला था, जिससे मैंने अंदर टॉर्चर रूम और सुरंग की फोटो खींच ली है। तभी इन्हें गाड़ी की आवाज आती है। लीना समझ जाती है कि उसकी इंचार्ज यहाँ पर आने वाली है। वो डैनियल को तहखाने के अंदर छुपा देती है। तभी वो देखती है एक फोटो डैनियल से वहीं पर गिर गया होता है। वो उसके ऊपर बाल्टी रख देती है। अब यहाँ पर उसकी इंचार्ज और वो नर्स, जिसे पता है कि लीना और डैनियल एक साथ हैं, दोनों यहाँ पर आते हैं। दरअसल नर्स की भी आज यहाँ आलू छीलने की ड्यूटी होती है, पर वो अपना चाकू भूल गई होती है। इसीलिए उसकी इंचार्ज, जो उसकी माँ भी है, वो उसकी चाकू लेने वापस जाती है। नर्स लीना को कहती है कि मुझे पता है कि तुम और डैनियल एक साथ हो। मुझे डैनियल का लॉकेट मिला था जिसमें तुम दोनों का फोटो है और यही वजह है कि तुम यहाँ पर आई हो। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो तुम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। वो लीना को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हॉस्पिटल में एक आदमी एडमिट हुआ था, वही उसके बच्चे का पिता है, पर वो आदमी इस दुनिया में नहीं है। अब इनकी इंचार्ज वापस आ जाती है। वो लीना को अलग बैठने के लिए कहती है ताकि ये दोनों
दोनों बातें न करें। और जब वो बाल्टी उठाती है तो देखती है कि उसके नीचे फोटो है। इसके बाद पोल को लीना के सामने ले जाती है, जहाँ पर पोल उससे फोटो के बारे में पूछता है। लीना कहती है वो फोटो मेरा नहीं है, फोटो उसे कहीं पर मिला था। तभी वहाँ डैनियल आ जाता है। वो कहता है ये फोटो मेरा है। पोल उससे पूछता है ये फोटो तुम्हें कहाँ मिली। डैनियल उसे अपने साथ ले जाता है उसी कारखाने में जहाँ पर वो काम करता है। वहाँ एक रजिस्टर के अंदर और फोटो दिखाता है। अब इस कारखाने का जो इंचार्ज होता है वो कहता है मुझे इस फोटो के बारे में कुछ भी नहीं पता। डैनियल के ऊपर कोई शक नहीं करता क्योंकि सबकी नजरों में उसकी दिमागी हालत बहुत खराब है। वो लीना को उसके इंचार्ज के साथ भेज देता है। लीना जब जा रही थी तभी देखती है डैनियल उसे छुप के देख रहा है। लीना को जैसे ही मौका मिलता है अपने इंचार्ज को डंडे से मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वो डैनियल के साथ आलू के गोदाम में चली जाती है, जहाँ पर वो नर्स भी होती है। लीना उसे कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये तीनों के तीनों टनल के अंदर चले जाते हैं। वहीं कॉलोनिया में सबको पता चल जाता है कि लीना और डैनियल भाग चुके हैं। सब उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। पोल अपने लोगों के साथ डैनियल के कमरे में जाता है, जहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी गोलियां मिलती हैं। वहीं लीना डैनियल नर्स को दिखाया जाता है जो गेट खोलकर आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे रास्ता खत्म हो जाता है क्योंकि आगे पानी होता है, पर जब डैनियल पानी के अंदर जाता है तो उसे आगे का रास्ता मिल जाता है। इसके बाद ये तीनों के तीनों पानी से आगे निकल जाते हैं और कुछ देर के बाद ये दरवाजे के बाहर निकलते हैं। ये अब कॉलोनिया के दीवार से बाहर पहुंच चुके हैं। नर्स अपने जिंदगी में पहली बार इस जगह से बाहर आई है। वो बहुत खुश होती है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है उसका पैर एक तार से टकराता है और अगले पल उसे एक गोली लग जाती है। दरअसल ये एक तरह का ट्रिप वायर होता है जिस पर कुछ भी टकराता है तो गोली ऑटोमेटिक चल जाती है। गोली नर्स को लगती है जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये दोनों जर्मन के एम्बेसी में जाते हैं जहाँ पर जर्मन ऑफिसर होता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो इनके कपड़े और पासपोर्ट देती है। साथ ही इन दोनों को ये भी बताती है कि आज की फ्लाइट में तुम लोगों के टिकट नहीं हो पाए, अगली फ्लाइट अगले हफ्ते की है, तुम्हें एक हफ्ते इंतजार करना होगा। पर ये दोनों जानते हैं कि एक हफ्ते तक यहाँ पर बच नहीं सकते। तभी लीना को याद आता है आज बुधवार है, आज जो फ्लाइट यहाँ से जाएगी उसका पायलट उसका दोस्त है। वो अपने दोस्त पायलट को कॉल करती है जो इन दोनों की फ्लाइट टिकट अरेंज कर देता है। इन दोनों को एयरपोर्ट ले जाया जाता है। इन्हें गेट से नहीं ले जाया जाता, इन्हें एक अंडरग्राउंड से ले जाया जाता है। इनको बताया जाता है इनकी जान को खतरा है। इन्हें एक ऑफिस में ले जाया जाता है और कहा जाता है जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला होगा तो इन दोनों को प्लेन में बैठा दिया जाएगा। तभी लीना खिड़की से देखती है वहाँ पर पोल आ चुका है और वो जर्मन एम्बेसी का ऑफिसर जो इन दोनों को यहाँ पर लाया है वो पोल के साथ मिला हुआ है। अब पोल और उसके साथी कमरे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लीना डैनियल कमरे में नहीं होते हैं। वो खिड़की से कपड़ा बांधकर यहाँ से भाग गए होते हैं। वो सीधा उस रनवे की तरफ भागते हैं जहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। फ्लाइट का दरवाजा बंद हो गया होता है, पर जब पायलट अपने दोस्त लीना को देखता है तो वो दरवाजा खुलवाता है और लीना डैनियल को फ्लाइट के अंदर लाता है। पर इससे पहले कि वो फ्लाइट को टेक ऑफ करता तभी ऑर्डर दिया जाता है कि आज की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, यानी कि वो अब फ्लाइट यहाँ से नहीं उड़ा सकता। पायलट ये बात लीना को बताता है। लीना कहती है अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। वहीं फ्लाइट के बाहर पोल और उसके आदमियों को दिखाया जाता है जो लीना डैनियल का इंतजार कर रहे होते हैं। पायलट को अब फैसला करना है कि उसे यहाँ से टेक ऑफ करना है या नहीं, पर वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए प्लेन को स्टार्ट करता है और पोल के आंखों के सामने लीना और डैनियल को लेकर चिली से उड़ जाता है। इस तरह से लीना और डैनियल की जान बच जाती है। ये एक सच्ची कहानी थी। चिली की पुलिस इस तरह का एक प्रिजन चलाती थी जहाँ पर कई 100 लोगों को मारकर दफना दिया गया। 40 सालों में मात्र 5 लोग वहाँ से भाग सके। हालांकि डैनियल और लीना ने इंटरनेशनली उन सभी फोटोग्राफ को पब्लिश भी करवाया, पर इससे चिली के हालातों में कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब ओवेस्टो पिनासे की सरकार उसका शासन खत्म हो गया तो पोल को गिरफ्तार करने के लिए उसकी तलाश शुरू कर दी गई। सन 2004 में पोल को अर्जेंटीना में गिरफ्तार कर लिया गया। उसको उसकी गुनाहों के लिए उसे 33 साल की सजा सुनाई गई। पर सन
2010 सजा के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। इस बात पे कोलोनिया की कहानी यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, एक लाइक करिए, व्हीलिंग एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के एक नए स्टोरी के साथ।